नमस्कार, मैं आमिर और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। साल 2016 में बिहार में शराबबंदी लागू हुई। हालांकि आज भी बिहार में शराब मिलती है और जहरीली शराब पीने की वजह से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। डेमोक्रेटिक चरखा ने दिसंबर के महीने में छपरा में जहरीले शराब से मरने वाले लोगों के परिवार वालों से भी बात की थी। सभी लोगों ने एक ही बात कहा था कि जो लोग शराब बेच रहे हैं उनको पुलिस कुछ नहीं करती। लेकिन शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तारियां तो लगातार हो रही हैं। लेकिन आप इन गिरफ्तारियों के पैटर्न को देखने और समझने की कोशिश कीजिए। बिहार में शराबबंदी के बाद से दलितों की गिरफ्तारियां अधिक हुई हैं। साल 2016 में अप्रैल महीने से लागू शराबबंदी कानून के उल्लंघन के चलते गिरफ्तार हुए लोगों में अनुसूचित जाति के 27.1% लोग हैं, जबकि राज्य की कुल आबादी का ये महज 16% है। वहीं अनुसूचित जनजाति के 6.8% लोग गिरफ्तार हुए हैं, जबकि कुल आबादी के वो सिर्फ केवल 1.3% हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी से लगभग 34.4% लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि राज्य की कुल जनसंख्या का वो महज 25% है। शराब बेचने के मामले में अधिकांश दलितों और पिछड़ा वर्ग के लोगों को ही गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि सरकार और पुलिस प्रशासन इस बात को साबित करने में लगी है कि शराब तस्करी में सिर्फ दलित और पिछड़े समुदाय के लोग ही शामिल हैं। आज की कहानी छोटू माझी की है। आज की कहानी सुनील माझी की है। आज की कहानी संतोष माझी की है। इन सभी लोगों में समानताएं हैं कि ये सभी माझी समुदाय, जो एक महादलित समुदाय है, उससे ताल्लुक रखते हैं। इन सभी की गिरफ्तारी शराब बेचने के आरोप में की गई और इन सभी लोगों की पुलिस हिरासत में मौत हो जाती है। और ये सभी मामले पटना के रामकृष्ण नगर थाने के हैं। एक पुलिस स्टेशन में मौत की तीनों घटनाएं होती हैं, लेकिन प्रशासन खामोश है, मीडिया खामोश है। मीडिया को इन मामलों में दिलचस्पी भी नहीं होती है, क्योंकि इसमें सीमा हैदर जैसी टीआरपी और व्यूज का मामला नहीं है। माझी समुदाय के नेता इन मामलों को जानते हुए भी चुप हैं। क्या उनके ऊपर किसी तरह का दबाव है या वो अपनी राजनीति की रोटियां सेकने में लगे हुए हैं? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और दलित नेता जीतन राम मांझी इन दिनों लोकसभा चुनाव में अपनी सीट के बंटवारे को लेकर व्यस्त हैं, इसलिए इस मामले पर खास तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। एक बार सीट फाइनल हो जाए तब वोट की नीयत से इन परिवारों से वो मिल तो जरूर लेंगे। तीनों मृतकों के परिवार वालों का कहना है कि पुलिस के मार से इनकी मौत हुई है, लेकिन किसी भी पुलिस रिपोर्ट में मौत की वजह मारपीट को नहीं बताया गया है। इन परिवार वालों को मुआवजा या इंसाफ मिलना तो दूर की बात है, बल्कि उल्टे इन्हीं परिवार वालों पर सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा भी किया गया है। छोटू माझी की उम्र लगभग 27-28 साल थी। उनकी एक छोटी बच्ची है, एक पत्नी और एक बूढ़ी माँ है, जिनके भरण पोषण की जिम्मेदारी छोटू माझी के कंधों पर थी। 16 जुलाई को छोटू माझी की गिरफ्तारी होती है और 17 जुलाई को उनकी पत्नी को खबर दी जाती है कि पटना के पीएमसीएच में उनकी मौत हो गई है, आकर बॉडी कलेक्ट कर लीजिए। अब सोचिए उस पत्नी पर क्या गुजरी होगी। पहले आप इन परिवार वालों की बात सुनिए। घटना सूत के उठलातीन सूख के दिन 16 तारीख के सवेरे उठलातीन त रोड पर से ठाड़ी हलतीन त बलजोरी गाड़ी पर हमरा कहलातीन कि मैदान करला पानी ला। त हम गेली मैदान करला पानी लावी बोतल में। त लोग पाची वाला पुलिस बलजोरी गाड़ी पर मारते पीटते लेके थाना पर गए। हम बोली कि अब की सूत के उठवे करला ने तुरते ले जाते हैं, कहाँ लेके जाते हैं। तो हम कहली कि अब कि कुछ पी लेना खैले ऐसे काहे ला पकड़ के लेके जाते हैं। तो ऐसे कि हटो हटो बलजोरी मारते उड़ते गाड़ी पर बैठा के आ लेके चल गई थाना पर। तो थाना पर गेली पीछे पीछे तो सब गाड़ी देवे लगल थाना में के पुलिस कि भागो यहाँ नहीं आया है। हम कहली कि अब की पकड़ के छोटू मांझी के ला तुरते कहाँ चल। तो कि नहीं कोई आए, भागो गाड़ी देवे लग। तो ना भाग लिया, मुझे पर बैठा रह गई। फिर दिन भर उसी रखले रह गए। 12 बजे के बाद चलानी कर कोर्ट में। तो कोर्ट में से चलानी करके
फिर बेउर जेल भेज देखे आ बेउर जेल भेज देलन सुख के दिन। तो शनिचर के मुलाकाती गेली 17 तारीख के। तो 17 तारीख के गेली मुलाकाती। तो मुलाकाती पर ना आयल उनको मार के बर्बाद कर लेते। तो कैसे मुलाकाती अता थी तो ना मुलाकाती पर आयल। तो फिर ओकरे बिहानी होके 12 बजे रात के पीएमसी जे लेके चल गए छोटू मांझी के। तो कोई चीना पर्ची के आदमी था तो वही फ़ोन करके बोला कि छोटू मांझी के पीएमसी ले गए 12 बजे रात के। तो फिर हमने पर्चिया लेके गेली वहाँ पीएमसी। तो ना कोई जाए देलक अंदर, पुलिस बैठा रहे तो ना जाए देलक अंदर। तो दिखैली पर्चिया तो फोटो खींच के मोबाइल में दिखैला कि ये आपके आदमी है। तो हम कहली कि हाँ। तो फिर लहास देलक 12 बजे। तो पोस्टमार्टम करेला ले गेली। तो पोस्टमार्टम करेला तो 3 बजे पोस्टमार्टम करके लहास दे गए। तो बॉडी लेके यहाँ अली थाना पर। तो सब पुलिस ईंटा चलावा ले, ढेला चलावा ले, मारा ले। तो हमार छोटा छोटा बाल बच्चा है तो हम काची करवे। हमार आदमियों के मार देलन तो हमरा कुछ चाहिए ना। छोटू मांझी आपके कौन थे? बेटा बेटा थे। क्या हुआ था उस दिन बताइए। का हुआ था, आया पुलिस जाते मैदान करे, आए रोड पर ठहरी है। हम अथी घर वाली से मांग की पानी तल यहाँ पकड़ के या ले चल गई मारते पीटते। सरकार से का मांग करती, मांगवे खाए पिए ला कुछ ना मांग कर। तो न मांगवे तो बाल बच्चा दूगो है तो मारते पीटते लगे जान मार देखे। तब ओकर बाल बच्चा कौन परवस्ती देते। आपके पति का क्या नाम था? सुनील मांझी। क्या हुआ था बताएंगी आप आपके पति के साथ? क्या हुआ था, यहाँ से सिपाही पकड़ के ले गया दिन 7 बजे ले गया था। 7 बजे कैसे 12 बजे ले गया था पकड़ के, सुतला था। तो उसके बाद क्या हुआ था? और बाद हुआ कि यहाँ से ले गया रात भर रखा कहीं मारा के पीटा। हमको सामने तो मारा था तो हम बोले कि काला मार रही है, ये तो ऐसे रोगी आदमी न रोग है न बला है, इसको काला मार रही है। तो इसकी ज़्यादा बोलेगी तोरो बंद कर देंगे एक। तो हम कहले कि बंद कर देंगे तो हमरो 3 गो बाल बच्चा है, एक साथ हमको ले चलो। तब बोले तो फिर यहाँ से चलान कर दिया कोर्ट ने। कोर्ट ने मारा ना तो कोर्ट ने 1 घंटा न रखा है धते पते जब कागज बना के यहाँ से चलान कर दिया। आज चलान हुआ बिना खबर आ गया कि सुनील के वाले दिन ही खबर आ गया था। हाँ पुलिस बोला कि सुनील के मिर्गी आ गया तो फरका गया। तो ऐसे ही बोला था। हम बोले कि यहाँ कुछ होवे ना कर लगे था। उनको मिर्गी का बीमारी था? नहीं कुछ के बेरामी नहीं, निमन आदमी। तो आपको सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा वगैरह मिला? कुछ नहीं मिला। कोई मुआवजा नहीं। तो अब आप अपनी जिंदगी किस तरह से गुजार रही हैं? यह दाई ताई के काम करते हैं तो खाते हैं। 3 गो लड़कन है। अब पढ़ाई होती है? बच्चे पढ़ाई तो होती है, अभी कहाँ हो रहा है। हमारा पास रहेगा तो ना पढ़ाई करेंगे। कमाई वाला के मार दिया तो पढ़ाई कैसे होगी। औरत जात कितना कमाएंगे खटेंगे। सरकार से क्या मांग करती हैं? सरकार से मांगते हैं कि कुछ नौकरी दो या कुछ ना तो पैसा कर दीजिए। लेकिन फैकन के पढ़ावेंगे लिखावेंगे पर रखेंगे खियावे पियावेंगे यहाँ कुछ करेंगे। इस मामले के कानूनी पक्ष को समझने के लिए हमने मानवाधिकार अधिवक्ता विशाल कुमार से बात की। विशाल कुमार बिहार में पुलिस हिरासत में होने वाली मौत के केस लड़ते हैं और इन तीनों परिवार के केस भी वही लड़ रहे हैं। सुनिए उनका क्या कहना है। बेसिकली जो कस्टोडियल डेथ है उसका पहले हम लोग को समझना होगा कि डेफिनेशन क्या है। जो कस्टोडियल डेथ होती है वो किसी भी व्यक्ति की उस प्रकार की डेथ जो कि या तो पुलिस कस्टडी में हुई हो या जुडिशियल कस्टडी में हुई हो, उसको हम मानेंगे कि कस्टोडियल डेथ है। बेसिकली बिहार में रिसेंट कुछ ईयर्स में जब से आपको 2016 के बाद से ज़्यादातर मामले जो कस्टोडियल डेथ के आए हैं हमारे पास वो सारे दलित कम्युनिटी से ही ज़्यादातर हैं। जो पीड़ित पक्ष है वो दलित कम्युनिटी से हैं और उसमें दलित कम्युनिटी से भी जो मांझी समुदाय है उनके मामले ज़्यादा आए हैं, ज़्यादा देखने को मिले हैं। अब उसमें होता ये है कि जो पुलिस प्रशासन है वो पीड़ित पक्ष को अपराधी बताकर या कई बार एफआईआर में भी नाम होता है। एफआईआर में नाम होने के कारण
उनको शराबबंदी कानून के तहत उठाता है, गिरफ़्तार करता है और उसके बाद 2-3 दिन के बाद जो परिवार है, जो उस पर्टिकुलर व्यक्ति का परिवार होता है, उसको खबर दे दी जाती है कि आपके लड़के का या आपके पति का या आपके भाई का लाश जो है वो पीएमसीएच से आप ले लीजिए। ऐसी परिस्थिति में परिवार वालों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो हाँ, ये है कि दलित परिवार से इस तरह के मामले ज़्यादा आ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसी परिस्थिति में मुआवजा देने का जो प्रावधान है वो एनएचआरसी कहता है कि 4 लाख तक का मुआवजा दिया जाना है। 4 लाख का स्टैंडर्ड मुआवजा है जो अप्लाई करने पर प्राप्त होता है, लेकिन उसके लिए भी एक वाद चलता है, एक मृतक वाद चलता है, डेथ वाला एक केस चलता है। वो किसी न किसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को जो उस पर्टिकुलर ज़िले में है उसके यहाँ वो चलता है, वो केस चलता है। कई बार क्या होता है कि वहाँ पर परिजन जो हैं वो अपीयर नहीं करते हैं, उनको सही से लीगल हेल्प नहीं मिलता है, सही से लीगल एड नहीं मिलता है, वो अपीयर नहीं कर पाते हैं। अब अगर वो अपीयर नहीं कर पाते हैं तो केस वहीं पर क्लोज़ हो जाता है, जिसके कारण ये मुआवजा भी नहीं मिलता है। हालांकि जो क्वांटम ऑफ कंपनसेशन है, जो मुआवजा की राशि है, उसमें बदलाव किया जा सकता है और ऐसा कई सारे केसेस में हुआ भी है। ठीक है, तो हम लोग इस पर भी काम कर रहे हैं अभी। देखिए, भूपतिपुर में जो घटनाएं सामने आई हैं कि कस्टोडियल डेथ हो जा रहा है या कस्टोडियल डेथ के रूप में उसको दिखाया जा रहा है या कस्टोडियल डेथ वहाँ पे रिपोर्ट हो रही है, ये इसमें एक चीज़ देखने लायक है कि ये जो 3 मौतों का जिक्र आपने किया, ये तीनों पीड़ित पक्ष जो हैं वो मांझी कम्युनिटी से हैं और इसको लेकर हम लोगों ने केसेस भी फाइल किए और ये इनफैक्ट अभी एक केस उसमें से पेंडिंग भी है और उसमें हम लोगों ने यही मांग किया कि एनएचआरसी का जो मुआवजा है उसके अतिरिक्त, चूँकि जो मृतक है उसकी उम्र है 28 साल, 29 साल, इस तरह के जवानी में अगर किसी की मौत होती है, उसका बाल बच्चा है, परिवार है, वो आगे कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे या जीवन यापन उनका कैसे होगा, इसको लेकर सरकार को सोचना चाहिए। तो अगर सरकार उसमें नहीं लुकआउट करती है तो फिर ज़रूरत पड़ती है कि सिविल सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं वो सामने आकर कोर्ट में केस करें, कोर्ट उसके लिए एक कंपनसेशन ये करे, कंपनसेशन का ऑर्डर ग्रांट करे। तो ये सारी चीज़ें उसमें हुई हैं। ऐसा एक केस सबसे पहले हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में गया था, नीलाबती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। तो नीलाबती बेहरा के जो पुत्र थे, नीलाबती बेहरा का जो बेटा था, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया और 2-3 दिन के बाद उसकी लाश रेलवे ट्रैक पे मिली। तो नीलाबती बेहरा ने रिट पिटिशन दायर किया, सुप्रीम कोर्ट में वो मामला गया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कंपनसेशन के लिए ऑर्डर किया। आपको मसौड़ी थाना में धनरुआ का एक केस है, मसौड़ी में धनरुआ थाना का एक केस है, तो वो भी हम लोगों ने किया, उसमें भी इसी तरह का रहा। तो हम लोगों ने जो मृतक होते हैं उनकी पत्नी के जरिए कंपनसेशन के लिए हम लोग केस फाइल करते हैं, प्लस जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, इसके लिए भी हम लोग प्रे करते हैं उसमें। आपने सुना कि परिवार वालों का क्या दर्द है, उनकी क्या तकलीफ़ें हैं। बावजूद इसके उनकी मदद के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा है। बिहार में जातिगत जनगणना हो गई है, लेकिन बिहार में जातिगत घटनाएं और प्रताड़ना कब रुकेंगी ये समझ पाना नामुमकिन हो गया है। आपको ये वीडियो रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।